Hello students, so today we are going to do the topic transport in plants. ठीक है, plants में transport system क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है. So you know very well कि plants cannot move from one place to another place. So उसके लिए जो है उनको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, so how they get their all the materials. But you know कि plants can make their own food by the process of photosynthesis. So they absorb, they get CO2 from the air. ठीक है, तो एयर से CO2 को एब्जॉर्व करते हैं और सनलाइट को जो है वो क्लोरोफिल से ट्रैप करके अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, सो बट प्लांट्स गेट अदर न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड रिपेयर. सो वो सारी चीज़ें वो एयर से तो ले नहीं सकते. ठीक है, जैसे कि वाटर को वो एब्जॉर्व करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वाटर भी चाहिए होता है. सो वाटर जो है प्लांट जो है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व करते हैं. ठीक है, सो डू यू नो कि कैसे ये वाटर जो है ये रूट्स जो है आपकी लोअर पोर्शन में होते हैं. ठीक है, ये हो गए प्लांट्स और ये हो गए रूट्स. सो रूट्स के पास जो होते हैं वो वाटर होते हैं और यहाँ से वाटर जो है वो आपका पूरा एट द टिप ऑफ द प्लांट जो है वो लीव्स तक पहुँच जाता है. सो ऐसे क्या चीज़ है जो इसको ले के ट्रेवल करते हैं. ठीक है, भाई आप कहो कि यहाँ पे डिफ्यूज़न के थ्रू जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं. डिफ्यूज़न के थ्रू या वाटर अगर एब्जॉर्व करें तो वहाँ पे ऑस्मोसिस होगा. ठीक है, सो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है, डायरेक्टली उसको एब्जॉर्व करते हैं. सो रूट से एब्जॉर्व करके वो लीव्स तक लेके जा रहे हैं. सो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि वाटर को लेके जा रहा है. क्योंकि अगर जो है स्मॉल प्लांट्स हैं तो भाई ठीक है, चलो मान लेते हैं अगर डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस कर रहे हैं तो उसको ले जाएंगे. लेकिन सिंपल अगर ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के थ्रू लेके जा रहे हैं तो ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न बहुत स्लो प्रोसेस होता है. ठीक है, सो उससे अगर प्लांट्स के टिप के पास लेकर जाना होगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा. ठीक है, इसके लिए क्या होते हैं कि प्लांट में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. ठीक है, जो कि जो है आपका फ़ौरन से जो जैसे हम गाड़ियों से एक प्लेस से दूसरी जगह चले जाते हैं तो वैसे ही वाटर को ये फ़ौरन से ऊपर प्लांट्स की लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है थ्रू दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम. व्हाट इज़ दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम? सो प्लांट्स हैव अ स्पेशल टिश्यूज़. ठीक है, हर एक अलग काम के लिए जो है अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं. सो प्लांट में स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़. ठीक है, वो क्या करते हैं इस वाटर को along with other nutrients और you can say कि other minerals वाटर को जो है वो प्लांट्स के टिप तक लेके जाते हैं. ठीक है, सो प्लांट्स के जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या जो उनके पास उनका जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, जो कंडक्ट कर रहे हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़. ठीक है, सो वो आपके टू टाइप्स के हो गए दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम. ये दो स्पेशल मैकेनिज्म है, दो स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर जो आपका कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं मटेरियल्स को थ्रू आउट द प्लांट. ठीक है, सो देख लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में कौन क्या काम कर रहा था. ठीक है, तो जाइलम विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स. जाइलम जो है मेनली आपका रिस्पॉन्सिबल होगा वाटर एंड मिनरल्स को मूव करने के लिए. ठीक है, यानी कि पूरी प्लांट बॉडी में वाटर एंड मिनरल्स को जो है ये ट्रेवल कराता है. ठीक है, पूरी बॉडी में ये पहुंचाता है वाटर प्लस मिनरल्स. एंड फ्लोएम का काम होता है कि जो प्लांट में लीव्स में जो फूड बने हुए हैं. ठीक है, आप फिगर में पीछे देख सकते हो ये फूड बन रहा है लीव्स में. सो लीव्स में जो फूड बन रहा है उसको प्लांट्स के अदर पार्ट में पहुंचाने का काम करता है. ठीक है, यानी कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई. अब हम देख लेते हैं कि हाउ दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हैपन. ठीक है, होता कैसे है. सो आप ये देख लो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. पहले हम देख लेते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं. वाटर एंड मिनरल्स क्योंकि प्लांट्स को जो है अदर जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लांट्स में जो है आपके कुछ फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं. ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, लाइक आपका NPK होता है नाइट्रोजन पोटेशियम एंड नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है, और भी दूसरे सोडियम वगैरह भी हो सकते हैं. सो मेनली जो आपके मिनरल्स हैं NPK वो उसको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, ये बेसिक चीज़ है क्योंकि उनके बॉडी फॉर्मेशन के लिए जो है सेल्स फॉर्मेशन के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. सो
जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स, ठीक है। और ये मिनरल्स जो होते हैं वो आपके डिजॉल्व फॉर्म में होंगे, जो वाटर के साथ फ्लोएम में ट्रेवल करते हैं और पूरे प्लांट्स बॉडी में उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। सो हम ये देख लेते हैं ये होता कैसे। बेसिकली जाइलम है 4 सेल्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जाइलम वेसल्स दिया हुआ है एंड ट्रैकिट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आपका जो जाइलम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो ये थ्रू आप लिख लो यहाँ पे कि जाइलम के थ्रू हो रहा। तो जाइलम है 4 सेल्स, ठीक है। जाइलम में एक जाइलम वेसल्स हो गई, ट्रैकिट्स, ठीक है, जाइलम फाइबर, क्योंकि ये टिश्यूज़ हैं तो ये आपके सेल्स का ग्रुप होते हैं टिश्यूज़, यू नो वेरी वेल कि टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसमें अलग अलग जो है आपकी टाइप्स की सेल जो है वो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। सो जाइलम वेसल्स, ट्रैकिट्स, दो और आप जान लो फाइबर, जाइलम फाइबर होते हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4 टाइप्स की जाइलम के अंदर सेल्स होती हैं। सो इसमें आप देख लो कि ये जो 3 हैं, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिट्स एंड फाइबर, ये दीज 3 सेल्स आर डेड सेल्स, यानी कि जाइलम पूरा पूरा डेड सेल्स ही आप मान लो कि होता है, ठीक है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो होती हैं वो लिविंग होती हैं। पूरा का पूरा जो आपका जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स हैं, मेनली वेसल्स एंड ट्रैकिट्स ही आपका फ्लो करने का या फिर जो है आपका वाटर को कैरी करने का काम करते हैं। फाइबर का काम इतना नहीं है, पैरेन्काइमा भी इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, ठीक है, बस सपोर्टिंग होते हैं वो। लेकिन मेन काम होता है आपका वेसल्स एंड ट्रैकिट्स का। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपका वाटर को ट्रेवल करते हैं। दोनों जो होते हैं आपके डेड सेल्स होते हैं, और ये डेड सेल्स जो होते हैं वो आपका इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं मेनली ये जो है आपके लिग्निफाइड होते हैं, ठीक है, यानी कि इनकी जो वॉल होती हैं, ठीक है, वो लिग्निफाइड होती हैं, यानी कि ये सेलुलोज और आपके लिग्निन के बने होते हैं, यानी कि इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, कोई अदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज और आपके लिग्निन के जो हैं वो एक तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि डिपॉजिटेड हो सकते हैं। तो जाइलम वेसल्स को हम देख लेते हैं, ये होते क्या हैं। जाइलम वेसल्स, वेसल लिखा हुआ तो ये वेसल लाइक होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो आपके होते हैं ये पूरा का पूरा एक पाइप की तरह पूरे प्लांट बॉडी में रन करते हैं, ठीक है। एक जैसे कि हमारे घर में पाइपलाइन बिछी होती है तो वैसे ही पूरी प्लांट बॉडी में जाइलम जो होते हैं पूरे के पूरे पाइपलाइन की तरह पूरे प्लांट बॉडी में फ्रॉम रूट्स टू द टिप ऑफ द प्लांट, टिप ऑफ द लीव्स, ठीक है, पूरे प्लांट बॉडी में हर एक जगह जो है ये जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स जो है पूरे फैले रहते हैं, ताकि अच्छी तरह से ये आपके वाटर को और मिनरल्स को पूरे प्लांट पार्ट में पहुंचा सके, ठीक है। तो जाइलम वेसल्स आपने देख लिया कि ये बिल्कुल नॉन लिविंग है, लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि पूरे प्लांट में एक ड्रेन पाइप की तरह रन कर रहा है, ठीक है। और ये जो होते हैं आपका बेसिकली लिग्निन के बने होते हैं, ये इस तरह से होंगे, ठीक है। ये ऐसा वेसल लाइक स्ट्रक्चर बस एक पाइप की तरह, और इसकी साइड में आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये आपका लिग्निन का बना होगा, ठीक है। लिग्निन एक ही बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, जैसे सेलुलोज है वैसे लिग्निन होता है, लेकिन लिग्निन सेलुलोज से ज़्यादा जो है आपका कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब ये एक तरह का प्लांट को स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, ठीक है। प्लांट एक जगह रिजिड बॉडी है, उसकी एक जगह खड़ा स्टैंड है, तो वो उसी की हेल्प से, ठीक है। दूसरी चीज़ की आपका जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि हाँ जो आपके वेसल्स एंड ट्रैकिट्स जो मेनली जाइलम होते हैं वो प्लांट में वुड बनाने का काम करते हैं, ठीक है। प्लांट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो उनमें जो आपका वुड है वो जाइलम की वजह से ही है, ठीक है। जाइलम जो है आपका वुड बनाने का काम करता है क्योंकि उनके अंदर वो लिग्निफाइड होते हैं और सेलुलोज के बने होते हैं, तो ये आपका वुड बनाने का काम करना है, ठीक है। वैसे भी डेड सेल्स होती हैं। सो वुड इज मोस्ट मेड ऑलमोस्टली इंटायरली ऑफ द lignified xylem vessels, ठीक है। बस the xylem vessels have pits in their thick cell wall. Pits are not open pores. Pits are the thin areas of the cell wall where no lignin has been deposited, ठीक है। तो वैसे तो भाई आप ये देखो कि भाई जब ये पूरी तरह से लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निफाइड का मतलब पूरी तरह से पैक, मतलब जैसे कि अब पाइप है, ठीक है, पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है, तो अब उसके अंदर वाटर ट्रेवल कर रहा है। सो प्लांट में जो है आपका
हर एक जो है आपके एक वेसल से दूसरे वेसल्स में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनमें पिट्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से वेसल्स हैं। पिट्स वो जगह है जहाँ पे, पिट्स मतलब गड्ढे, पूरी तरह से गड्ढे नहीं होंगे बट कुछ जगह पे जो है थोड़ा सा वहाँ पे लिग्निन कम होता है, तो वो जगह थोड़ा सा खाली हो जाती है, तो वहाँ से जो है आपके दूसरे वाले एरिया में या दूसरे वाले उसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, या उससे बगल में जो लगा हुआ है उसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये पिट्स के थ्रू जो है वो आपके वाटर मूव करते हैं वन वेसल्स टू अदर वेसल्स, और फ्रॉम ट्रैकिड्स टू वेसल्स, और ट्रैकिड्स टू यानी कि ट्रैकिड से वेसल में और वेसल से ट्रैकिड्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स इंटायर आइदर ओनली जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर, और बोथ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है। सो मेनली जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होते हैं वो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के हम ट्रैकियरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रैकियरी एलिमेंट्स। तो सिंपल वेसल्स भी कर सकता है ट्रांसपोर्ट, या दोनों एक साथ मिलके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मतलब अलग अलग भी काम कर सकते हैं और एक साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। सो इन दोनों को बोलते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ओके। सो मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें या तो सिर्फ वेसल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे, दोनों एक साथ मिलके ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब बस पानी पहुंचाना है तो कैसे ही काम कर लो। अब हम देख लेते हैं कि ट्रैकिड्स क्या होती हैं। तो ट्रैकिड्स भी आपकी नॉन लिविंग सेल्स हैं, बट थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर डिफर होता है वेसल से, क्योंकि वेसल्स जो होते हैं आपके पाइप लाइक होती हैं, बट ये जो होती हैं थोड़ी सी ऐसी इनसे थोड़ा सा पतले भी होती हैं, और उनके इंड्स जो होते हैं वो टेपर होते हैं और क्लोज होते हैं, ठीक है। इनके इंड्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, और इनमें इनकी बॉडी में जो है जहाँ पे लिग्निफाइड कम होता है तो वो पिट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो कुछ है नहीं इसमें। ऑल द प्लांट्स हैव ट्रैकिड्स, दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, तो ट्रैकेरी जो होते हैं या ट्रैकिड्स जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म और ट्राइडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, उनमें आपके मेनली ट्रैकिड्स ही जो होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें वेसल्स मेन है, ठीक है। ट्रैकिड्स भी होते हैं बट वेसल्स मेन होते हैं। लेकिन जो आपके जिम्नोस्पर्म यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें वेसल्स बिल्कुल भी नहीं होते, उनमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं जो कि वाटर कंडक्शन का काम करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे ये देख रहा है कि अब तो ये दो चीज़ होगी, आपको पता चल गया कि मेनली कौन सा पार्ट जो है जाइलम का वो वाटर कंडक्शन का काम कर रहा है। सो जाइलम में वेसल्स एंड ट्रैकिड्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। रूट्स होती कैसी हैं, क्योंकि वहाँ सबसे पहले वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू ही एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लांट बॉडी है, ठीक है, हमने लोअर पार्ट बना देते हैं प्लांट का, ये हो गए, ठीक है। इस तरह से जो है आपका रूट्स प्लांट के फैली हुई है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ, एट द टिप ऑफ द रूट्स, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक रूट का टिप कट करें, ठीक है, एक रूट का टिप हमने कट किया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से ट्रांसवर्स कट करें, ठीक है, यानी कि बीचों बीच अगर हमने इसको कट किया तो इसका स्ट्रक्चर ये दिखेगा कि इसके अंदर जो है आउटर एक लेयर होती है, ठीक है। ये हो गई आउटर लेयर जिसको बोलते हैं इपीडर्मिस या इपीब्लेमा भी बोल सकते हैं, ठीक है, इपीडर्मिस। ये तो इधर चला गया, कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा से बना लेती हूँ। हाँ, तो मैं ये बना रही थी आपका, ये जो हमने रूट्स को कट किया यानी कि ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो इसके अंदर हमें दिखेगा एक आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं इपीडर्मिस। इपी मतलब आउटर एंड डर्मिस मतलब स्किन, तो सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है उसको इपीडर्मिस बोलते हैं। इपीडर्मिस के अंदर हम बढ़ेंगे तो उसमें होते हैं कुछ सेल्स का ग्रुप जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब यहाँ से इपीडर्मिस से जो है आपका कुछ दूरी तक जो है सेल्स का ग्रुप बनेगा, सेल्स की लेयर होती है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। पूरा सेल्स का लेयर होगी, ठीक है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर आपका बनता है इंडोडर्मिस, ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर आपकी लेयर हो जाएंगी इंडोडर्मिस,
एंड इंडोडर्मिस से सटा हुआ बीच में होगा आपका, बिल्कुल मिडिल में हो जाएगा जाइलम, वेसल्स एंड ट्राइकिड्स। ठीक है, समझ में आई। सो आउटर लेयर होंगी आपकी इपिडर्मिस, ईपी, उसके बाद होंगी आपकी कॉर्टेक्स, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका हो गया कॉर्टेक्स, जिसको हम रूट कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। देन कॉर्टेक्स के अंदर जो सबसे इनर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं इंडोडर्मिस। ठीक है, वो हो गई आपकी इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस से जस्ट सटा हुआ बीच में वाला जो पोर्शन है, मिडिल पोर्शन, वहाँ पे आपका ट्राइकिड्स एंड वेसल्स होती हैं। सो इस तरह से जो है आपका वाटर को इस तरह से मूव करके सेल बाय सेल जो है वो जाइलम तक पहुंचना होता है, यानी कि रूट्स के बीच में जो है आपका रूट्स वाला जो पोर्शन है, रूट्स के अंदर जाइलम्स प्रेजेंट होते हैं। बट एपिडर्मिस के बाहर जो है तो आपकी इस तरह से थोड़ा सा रूट के हेयर्स निकले होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रूट से आपने देखा होगा, अगर आप रूट्स देखोगे तो उसमें फाइन हेयर इस तरह से दिखाई देंगे, बाहर बाहर की तरफ ये हेयर्स होते हैं। ये फाइन हेयर जो होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो रूट हेयर्स होती है, रूट हेयर्स की जो सेल्स होती हैं बहुत ही उनकी वो सिर्फ सिंगल सेल्स होती हैं, यानी कि उनकी सेल वो एक सिंगल सेल की बनी होती है, और उनकी जो सेल वॉल होती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो बिल्कुल मतलब सेल वॉल नहीं होती है उनमें, और वो डायरेक्टली आपका सेमी परमिएबल होती है, मतलब बहुत ही थिन वॉल होती है, तो वहाँ पे वाटर जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सो रूट हेयर सेल्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं पहले वाटर, देन ये आपका एपिडर्मिस को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है वाटर, मतलब आपका रूट हेयर सेल से वाटर आपका एपिडर्मिस में जाएगा, देन कॉर्टेक्स, देन इंडोडर्मिस, देन वहाँ से जाइलम उसको रिसीव करेगा। देन जाइलम जो है वो ऊपर की तरफ वाटर को, यानी कि रूट से होकर स्टीम की तरफ लेके जाएगा, और स्टीम से पूरे प्लांट बॉडी में कंडक्ट किया जाता है। क्लियर। सो रूट का स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले रूट हेयर सेल्स होंगी, उसके बाद आपकी एपिडर्मिस, देन रूट कॉर्टेक्स, देन इंडोडर्मिस, देन जाइलम, वेसल्स एंड ट्राइकिड्स। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पढ़ने से पहले ये स्ट्रक्चर आपको जानना था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। यहाँ पे आप इस फिगर में दिया हुआ है पूरा ट्राइकिड्स एंड वेसल्स, एक भाई जाइलम का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है कि देख रहे हैं बड़े बड़े जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके हो गए वेसल्स, और इसके साइड साइड में जो है आपके ये सब जो लंबी लंबी से दिख रही हैं ये आपकी हो गई ट्राइकिड्स। ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं। ओके, मैकेनिज्म ये दिया हुआ है कि सबसे पहले प्लांट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय रूट हेयर सेल्स। ठीक है, ये आप देख लो यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है, रूट हेयर सेल्स आपकी ये हो गई, दिस इज द रूट हेयर सेल्स। तो रूट हेयर सेल्स के पास जो है तो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स जो है उनके ऊपर कवर होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये वाटर फिल्म बना रहा है। हर एक सॉइल के पार्टिकल्स के चारों तरफ जो होते हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल्स कवर किए होते हैं। तो वहाँ से जो है आपका यहाँ पे वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रूट हेयर सेल्स में इंटर करता है। ठीक है, किसके थ्रू? ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो आपका वाटर वो होता है, प्रोसेस होता है जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव करेगा। ठीक है, तो इस टाइम कभी वाटर इसमें है नहीं, तो वाटर जो है यहाँ से इसमें मूव करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। यहाँ से देन आप जब आपका रूट हेयर सेल्स में आया तो फिर आपका जाएगा ये इंडोडर्मिस में। ठीक है, ये आपका इंडोडर्मिस में गया। ठीक है, देन आपका जाएगा 2-3 लेयर होती है कॉर्टेक्स की, देन आपका वन सेल बाय सेल जो है वो कॉर्टेक्स में जाएगा, देन इंडोडर्मिस, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया जाइलम वेसल्स। इंडोडर्मिस से जो है वो पिट्स के थ्रू जो है वाटर जो है आपका जाइलम वेसल्स में इंटर करेगा। क्लियर। ओके, सो जाइलम वेसल्स से वाटर जो है वो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ दिस वाटर गोज अपवर्ड, क्योंकि हम पानी ऊपर से नीचे तो आसानी से गिरा सकते हैं, बट नीचे से ऊपर हम कैसे पानी करेंगे? कॉमनली हमारे घर में जो है आपको आपका वाटर टैंक जो है छतों के ऊपर रखा रहता है। सो वहाँ पे आप वाटर को ऊपर कैसे करते हो? भाई नीचे से पानी आ रहा है तो हमें टैंक में स्टोर करके रखना है। सो वो क्या होता है, एक मशीन के थ्रू होता है, एक पंप होता है, वो आप वाटर को जो है पूरी प्रेशर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो प्रेशर से जो है वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है, लेकिन वो सिस्टम नहीं होगा जो कि हमारे मशीन में होता है। यहाँ पे जो वाटर मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है, ठीक है, यानी कि लीव्स की पूरी इतनी लॉन्ग स्टेम, अगर बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं,
ट्रीज़ हैं तो उनकी पूरी लॉन्ग स्टीम में, इतनी बड़ी बड़ी स्टीम में और हर एक ब्रांचेस में वाटर को कैसे मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एक प्रोसेस है जो इस चीज़ में हेल्प कर रहा है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ओके, द प्रोसेस एट द टॉप ऑफ द जाइलम वेसल्स इन द प्लांट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यानी कि जो आपका वाटर ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, ऊपर की तरफ जो वाटर जा रहा है, तो अगर हम किसी चीज़ को ऊपर खींचना चाह रहे हैं तो हम किसी प्रेशर से, यानी कि हमको प्रेशर वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम उसको ऊपर खींच सकें। ठीक है, कम प्रेशर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऊपर का प्रेशर हमें कम रखना पड़ेगा ताकि जो नीचे वाला उसका प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ चला जाए। सो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जो कि इस चीज़ में हेल्प कर रहा है, जिसको ट्रांसपिरेशन पूल भी बोलते हैं। ओके, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, पहले ये देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, होता क्या है कि प्लांट में कॉन्टिन्यूस वाटर लॉस हो रहा है। जो वाटर प्लांट एब्जॉर्व करते हैं उसमें से थोड़ा सा वाटर, यानी कि अगर उसने 100% वाटर एब्जॉर्व किया है तो उसमें से 1 और 2% वाटर को वो यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में या अदर जो उनको सेल ग्रोथ के लिए चाहिए उसमें से वो ले लेते हैं। बाकी 99% या 98% वाटर दे रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो रिलीज कर देते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है कि पानी को हमने पिया, ठीक है, बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, पानी को हमने पिया तो कुछ वाटर जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और ज़्यादातर वाटर जो होते हैं वो आपके स्वेट के फॉर्म में, यानी कि पसीने के फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर आते हैं। ठीक है, तो वाटर लॉस होता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो ज़्यादा हमारे बॉडी का जो ज़्यादातर पानी है यानी वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, तो उस तरह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो सेम प्रोसेस प्लांट में भी हो रहा है। प्लांट में कॉन्टिन्यूस जो है आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, क्योंकि ये होना ज़रूरी भी है। इस वजह से प्लांट में जो है आपका एक तरह से वो भी कर रहा है, कूलिंग कर रहा है, कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहा है और ट्रांसपोर्ट, दूसरा ये है जो आपका वाटर अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। सो आपका जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है यानी कि वाटर को एब्जॉर्व करके लीव्स तक ले गए, थोड़ा सा लीव्स ने वाटर को एब्जॉर्व किया यानी कि यूज़ किया और बाकी वाटर जो है वो चला गया एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से वहाँ पे वाटर जो है एक तरह से चैनल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जब वाटर लॉस होता है, जब वाटर लॉस हो रहा है ऊपर से, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह का सक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही, ठीक है, नीचे से ऊपर गई, ऊपर जाते जाते ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई, तो ये एरिया बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो वाटर होगा, यहाँ पे तो आपका पानी लगातार एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से वो सक्शन क्रिएट कर रहा है। लाइक दिस कि आपने स्ट्रॉ होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर जैसे कि माजा होता है, उसमें आपने स्ट्रॉ डाला। ठीक है, अपने मुँह में स्ट्रॉ डालने के बाद आप क्या करते हो, पूरा का पूरा वो खाली रहता है स्ट्रॉ। ठीक है, सो एक प्रेशर जो होता है नीचे से, आपका ऊपर का प्रेशर लो है और पूरा का पूरा एयर जो होती है आपके मुंह से जो है वो नीचे चली जाती है, वहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। बस मेनली आप समझ लो कि सक्शन होता है, सक्शन प्रेशर। द कॉन्टिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ काइंड ऑफ सक्शन। ठीक है, तो एक तरह का सक्शन, एक खिंचाव पैदा करता है विच पुल्स अप वाटर थ्रू द जाइलम वेसल्स। ओके, क्लियर हुआ? तो जिस तरह से हम स्ट्रॉ में वाटर को ऊपर की तरफ, जूस वगैरह हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, वैसे ही प्लांट में जो है वाटर ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू अपवर्ड मूव करता है। सो ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एक रूट प्रेशर होता है। तो रूट प्रेशर जो है, जो यहाँ पे जो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है वो रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है। रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लो ही होता है, लेकिन फिर भी इसके प्रेशर से ज़्यादा होगा। ठीक है, सो रूट प्रेशर की वजह से यहाँ जब यहाँ का प्रेशर लो हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्योंकि एयर इसके अंदर ड्रॉन कर रही है, तो एयर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक क्लियर। तो इस तरह से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। दूसरी चीज़, उसके साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं आपके डिजॉल्व फॉर्म में होंगे, यानी कि अगर नाइट्रोजन को लेना है तो नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में होगा, और अगर पोटेशियम लेना है या फॉस्फेट लेना है, फॉस्फोरस लेना है तो फॉस्फेट की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो वो वाटर के साथ जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। बट
वाटर जो है आपका ऑस्मोसिस के थ्रू पैसिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बट जो आपके मिनरल्स होते हैं, अगर वाटर के साथ मिनरल्स है तो मिनरल्स जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं, यानी कि उसको लेने के लिए प्लांट सेल में, यानी कि अगर रूट में उसको एब्जॉर्व करना है तो वहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती है प्लांट को, या सेल्स जो होती हैं, सेल्स को थोड़ी सी एनर्जी लगा के उसको अपनी तरफ लेना पड़ता है, जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, सो आई थिंक इज क्लियर। एक और चीज़ थी जिसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी आपको बताएगी इसको, ये जो जाइलम वेसल्स वाटर को अपवर्ड मूव करती है ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू करती हैं, और ये थ्योरी जो है इसको बोलते हैं कोहेसन ट्रांसन थ्योरी, जो कि आपकी डिक्सन एंड जॉली ने दी थी। ठीक है, और इस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं। ठीक है, the movement of water along with dissolved materials to the upward, ठीक है, is called ascent of sap, यानी कि हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि the movement of ascent of sap। what is ascent of sap? कुछ नहीं है, वाटर के साथ जो मिनरल्स लगे होते हैं उनके मूवमेंट को बोल देते हैं ascent of sap। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया है। नाउ इन ऑन द नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसलोकेशन, दैट इज फूड ट्रांसपोर्ट। ओके।